नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं। वो है छात्रवृत्ति से रिलेटेड, ई कल्याण स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपका नोटिफिकेशन निकल चुका है जो कि 2025-26 के लिए है। ठीक है, तो आप परेशान थे, हताश थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या है अपडेट, पूरा स्टेप टू स्टेप बात करने वाले हैं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को दबा ले ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, सभी के लिए ये अपडेट अभी आपका काम देने वाला है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या प्रोसीड्योर है, ये जो नोटिस निकल के आया इसका मायने क्या है, सारा चीज़ पे बात करने वाले हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का भी लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं ताकि क्विक अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों यहाँ पर आप ये चीज़ देखिएगा कि मारवाड़ी कॉलेज रांची की ओर से छात्रवृत्ति के लिए एक सूचना निकाला गया है जो 8 जनवरी को निकाला गया है। तो मारवाड़ी कॉलेज रांची के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये सूचित किया गया है इसमें कि ई कल्याण के स्कॉलरशिप भरने हेतु जो आपका जो बोनाफाइड है उसमें सिग्नेचर कराने के बाद में डॉक्यूमेंट जमा करनी पड़ती है। अगर आप डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते हैं तो वो आपका वेरीफाइड नहीं होता है। वेरीफाई अगर कॉलेज से नहीं होगा तो फिर आपको पैसा नहीं मिल पाएगा, मतलब स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा। आप 10 बार क्वेश्चन में पूछें नीचे डिस्क्रिप्शन, उससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो स्टूडेंट पहले अप्लाई किए थे उनका पैसा नहीं आया, क्या वो एलिजिबल हैं? जी हाँ, एलिजिबल हैं। किन्हीं का बैकलॉग लगा हुआ है, एलिजिबल हैं? वो एलिजिबल नहीं है। जिनका रिजल्ट आ चुका है बस वही एलिजिबल है। जैसे कि अगर जो फर्स्ट ईयर में हैं स्टूडेंट वो 12th के बेसिस पे भरेंगे। जो सेकेंड ईयर में हैं, जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं उनका सेमेस्टर 2 का रिजल्ट देना अनिवार्य होगा। जो थर्ड ईयर में है उनका सेमेस्टर 4 का रिजल्ट देना अनिवार्य होगा। अगर जो फोर्थ ईयर में जाते हैं एनईपी वाले तो उनको सेमेस्टर 6 का रिजल्ट देना अनिवार्य होगा। पीजी वालों के लिए अगर हम बात करें तो उनको यूजी का देना होगा जो फर्स्ट ईयर में होंगे। जो सेकेंड ईयर में होंगे उनको सेमेस्टर 2 का रिजल्ट देना होगा। तो यहाँ पर अगर अभी हम बात करें कि आपको पहले क्या करना है, बोनाफाइड साइन करवाना है। तो बोनाफाइड कहाँ से साइन करवाएंगे, चलिए हम क्विक पहले देखते हैं। मैं आपको क्विक दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ से देखिएगा कि आपको पहले आ जाना है क्या, गूगल में यहाँ पे सर्च करना है मारवाड़ी कॉलेज रांची। जैसे मारवाड़ी कॉलेज रांची सर्च करेंगे सबसे ऊपर के वेबसाइट पे आपको जाना है, क्लिक कीजिएगा, मारवाड़ी कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन आएगा, पॉपअप आएगा, इसको क्लोज कर दीजिएगा। जैसे क्लोज आता है यहाँ पे देखिए 3 डॉट दिया हुआ है, इस 3 डॉट में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर स्कॉलरशिप लिखा हुआ है, इस स्कॉलरशिप में आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए कहीं भी बोनाफाइड दिख रहा है, ऐसा नहीं ना, तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे देखिए बोनाफाइड, डाउनलोड बोनाफाइड, तो इसमें आपको क्लिक करना है, डाउनलोड बोनाफाइड। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं इस तरह का ऑप्शन आपका खुल जाता है बोनाफाइड यहाँ पर। तो यहाँ देखिए ये जो आपका यहाँ पर डार्क रेड में जो लिखा हुआ है ना, बोनाफाइड सर्टिफिकेट फॉर द बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम एंड वोकेशनल, मतलब सभी के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका डाउनलोड हो जाएगा। जैसे डाउनलोड हो जाएगा आपको क्या करना है, अब इसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें और भी चीज़ें इस पर होगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 पेज में आपका पीडीएफ निकल के आएगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला जो पेज में है इसमें क्या लिखा हुआ है ये चीज़ देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट फॉर बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, मतलब कि जो एनईपी वाले जो स्टूडेंट हैं, या फिर अगर हम बात करें जो स्टूडेंट सीबीसीएस हैं, जो नन वोकेशनल कोर्सेस वाले हैं, उनके लिए ये है। तो उनके लिए ये है जो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या भरना है। तो जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट हैं बोनाफाइड नंबर आपको नहीं भरना है। जो फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को क्या भरना है, एप्लीकेशन नंबर भरना है। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर कहाँ मिलेगा, तो चांसलर पोर्टल में जो आपने फॉर्म भरा था वहाँ पर आपका एप्लीकेशन होगा, वो एप्लीकेशन नंबर या फॉर्म नंबर जो आप वहाँ देखते हैं वो होगा। नीचे में आपको आधार नंबर भरना है। लेकिन अगर जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, जो अगर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको एग्जामिनेशन रोल नंबर भरना है। फर्स्ट ईयर वालों के लिए अभी तो एग्ज़ाम रोल नंबर नहीं आया होगा, तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर भरना है। उसके बाद इसमें आपका अपना नाम भरना है, अपना फादर्स के नेम भरना है, यहाँ पे आपका जिस सब्जेक्ट से है उसको क्लिक करना है, एग्ज़ाम रोल नंबर भरना है, नहीं तो फिर सेम चीज़ें है जो ऊपर में आपको भरना है वही चीज़ यहाँ भरना है, क्लास रोल नंबर आपको भरना है और सेशन भरना है। बाकी आप ये चीज़ों को छोड़ दीजिएगा, टीचर से पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज, 1 साल का कोर्स आप कर रहे हैं, 2 साल का कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन है, 3 साल का कर रहे हैं, एनईपी वाले होंगे तो कितने साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है ना। तो ईयर्स में दिया हुआ है वो आप देख लीजिएगा, टीचर से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ट्यूशन फ़ी वगैरह यहाँ पर जो भी भरना है वो आपको नहीं भरना है, टीचर से पूछना है, डिपार्टमेंट से पूछना है। टीचर अगर नोटिफिकेशन निकालते हैं, डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन निकालता है तो वो भर सकते हैं, नहीं तो जो ऑफिशियल ऑथराइज पर्सन है बस वही भरेंगे। उसके बाद में नीचे यहाँ पर सिग्नेचर आपका होगा और यहाँ पर प्रिंसिपल ऑब्लिक डीन का है। तो यहाँ पे साइन कौन करेगा, सबसे बड़ा दिक्कत आता है ना, साइन कौन करेगा। तो देखिए जितने भी
आपका डिपार्टमेंट है उनके जो एचओडी हैं या कोऑर्डिनेटर हैं वो ऑथराइज होते हैं साइन करने के लिए। तो अरे कॉमर्स की अगर बात करें जो टीचर जितने होते हैं वो ऑथराइज होते हैं, कुछ कुछ टीचर नहीं होंगे तो वो आपका लिस्ट निकल जाता है। अगर इस तरह का कॉलेज लिस्ट निकालता है तो हम आपको अपडेट कर देंगे, और अगर नहीं निकालता है तो आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं या तो फिर आपके जो एचओडी हैं उनके पास में आपको जाना है, उनके पास में जाकर के साइन करवा लीजिएगा, और वहाँ पे मोहर भी करवाना है। साइन और मोहर के बिना मत छोड़िएगा, बिना मोहर का फिर ये ऑथराइज नहीं होगा, ठीक है। अब यहीं पे नीचे हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये जो आपका बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम के जो हैं वो फर्स्ट पेज को निकालेंगे, बस एक ही पेज, और नीचे वाला जो है ये वोकेशनल वालों के लिए। अब वोकेशनल साइंस हो या आर्ट्स हो या जो भी हो, वोकेशनल में जो है कौन सा आते हैं, बीएससी आईटी, सीएस, बायोटेक, बीसीए, बीबीए, एमसीए, एमबीए, फैशन डिज़ाइनिंग, बायोटेक्नोलॉजी, तो ये सब सारे आ रहे हैं आपका वोकेशनल में। तो वोकेशनल वालों के लिए सेम यही चीज़ रहेगा जो मैंने ऊपर में बताया, भरना कैसे है, सेम वही प्रोसेस से आपको भरना है। ये सारा चीज़ भरने के बाद में आपको अपने कोऑर्डिनेटर से जाकर के साइन और मोहर करवाना है। साइन और मोहर जब हो जाएगा, अब ये चीज़ आपका बोनाफाइड हो गया। अब जब कॉलेज खुलेगा तब आप करवा लीजिएगा, उससे पहले अभी तक क्या कीजिए, पहले कम से कम फॉर्म भर लीजिए। आपको क्या करना है, कहाँ पर फॉर्म भरना है, अब ये भी मैं आपको बताऊँ फॉर्म कहाँ पर भरना है, ठीक है। तो फॉर्म जहाँ पे भरना है, चलिए मैं अभी आपको वो भी बताता हूँ फॉर्म कहाँ से भरेंगे। तो आपको ई कल्याण के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ई कल्याण के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आप पहले से अगर रजिस्टर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारा चीज़ें दी गई है, इस वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से भरना है, किस इस उपस्थिति में भरना है, सारा चीज़ों में मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ से दिक्कत होती है, इंग्लिश में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको दोस्तों ये चीज़ ये क्लियरली मैं बता दे रहा हूँ कि आप किसी भी तरह का गलती ना करें। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि पूरा प्रोसेस कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप। अभी मैं बात करता हूँ ये, जैसे आप फॉर्म ये भर देते हैं, फॉर्म भरने के बाद में जो आपका जो है ये जो चीज़ें आपकी यहाँ पर दिख रही है कि ये जो नोटिस है, जैसे आप बोनाफाइड साइन कराएँ, फॉर्म भरें, फॉर्म भरने के बाद में अब यहाँ पर आते हैं कि आपको कॉलेज में क्या क्या जमा करना है और डेट क्या है जमा करने का, ठीक है। तो डेट जो है आपका 30 जनवरी 2026 तक में आपको कॉलेज में जमा कर देना है। कॉलेज में आपको जमा करना है। अब क्या क्या चीज़ें जमा करनी है ये चीज़ें आप देख लीजिए। तो क्या क्या जमा करना है, तो आपका देखिए 8 से लेकर के 30 तक में 11 बजे से लेकर के 3:30 बजे के बीच में जमा करेंगे, क्योंकि अगर जब तक नहीं देंगे तो कॉलेज आपको अप्रूवल नहीं देगा। इसके साथ साथ में आपको जो ई कल्याण का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप करेंगे वो हो गया। उसके साथ साथ में आपको क्या क्या जमा करना है, ई कल्याण ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल वाला है आप अपलोड तो कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें जब आप कॉलेज में जमा कीजिएगा ओरिजिनल बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा। लास्ट पास्ट मार्कशीट का कॉपी, मतलब कि जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको 12th वाला, जो सेकेंड ईयर में हैं उनको लास्ट मतलब कि सेमेस्टर 2, थर्ड ईयर वाले सेमेस्टर 6, माफ करिए सेमेस्टर 4, उस तरह से। उसके बाद फिर नीचे में आपको क्या अटैच करना है, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, उसके नीचे में अटैच करना है आपका इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि सभी छात्र छात्राओं का इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है किसी भी प्रज्ञा केंद्र सीएससी के माध्यम से सत्यापित करके जमा करेंगे। मतलब जब आप फॉर्म भी भर रहे हैं, जब आप ई कल्याण का फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है उसमें वेरिफिकेशन होगा। किससे वेरिफिकेशन होगा, सीएससी कस्टमर सर्विस सेंटर। कस्टमर सर्विस सेंटर मतलब सिंपल तौर से समझिए प्रज्ञा केंद्र। अगर प्रज्ञा केंद्र से आप वेरीफाई नहीं करवाए हैं और ऐसे ही अपलोड कर देते हैं तो फिर वो आपका मान्य नहीं होगा, आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो आपको पहले अप्रूवल कराना है। अप्रूवल कराने के बाद में आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद में क्या करना है, ये सारा डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी यहाँ बताया सीरियली, ई कल्याण का ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म, बोनाफाइड सर्टिफिकेट ओरिजिनल, लास्ट मार्कशीट, कास्ट, रेसिडेंशियल और इनकम, ये सारा चीज़ें आपको क्या करनी है, कॉलेज में जमा करना है। स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट रूम नंबर 13 है, वहाँ किसी भी तरह का दिक्कत होती है आप वहाँ जा करके जितेंद्र सर से मिल सकते हैं, वो आपको क्लियरली बता देंगे क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। 11 बजे से 3 बजे के बीच में आपको कर देना है जमा, 30 तारीख से पहले, 30 जनवरी से पहले।
अब 31 जनवरी के बाद हम बात करें, अगर उस समय तक आपका कॉलेज अप्रूवल नहीं देता है तो 31 जनवरी को आप क्लेम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि मेरा क्यों नहीं अप्रूवल हुआ है। अगर आप जमा नहीं करेंगे तो अप्रूवल नहीं होगा। डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा उसका कोई मतलब नहीं है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो ई कल्याण स्कॉलरशिप चाहते हैं, पहले आप बोनाफाइड सिग्नेचर करवाइए। कॉलेज अभी बंद है, 15 तक बंद है, तो उसके 15 के बाद में जब कॉलेज खुलेगा उस समय जा कर के आप तब तक डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, फॉर्म फिलअप करके रखिए। डॉक्यूमेंट अपलोड मत कीजिएगा जब तक आपका बोनाफाइड साइन नहीं हो जाता। और जो भी इनकम कास्ट रेसिडेंशियल है, आपको क्या करना होगा, सीएससी सेंटर में जा कर के वेरीफाई कराना होगा। मतलब वो वेरीफाई लिख देगा और वहाँ पर वो मुहर मार देगा, तो वो आपका वेरीफाइड हो जाएगा। बस ऐसा है अभी तक का जो है ये है अपडेट। और जो भी आगे तक का जो भी अपडेट निकल करके आएगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इस तरह के अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।